माँ जो ममता के मूरत कही जाती हैं, माँ जो माँ की देवी कही जाती हैं। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसी भी कलयुगी माएँ हैं जो इस माँ की जो ममता है उसको इस तरह से शर्माशर कर चुकी हैं या आए दिन करती आती हैं, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आइए इस एपिसोड के माध्यम से आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक माँ जिनका नाम होता है ज्योति राठौर, जिन्होंने अपने ही मासूम बच्चा जो महज 3 साल का बच्चा है, उनको किस प्रकार से वो मौत का घाट उतार देती हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपने प्रेमी संग का जो भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये लोगों के बीच में ना आ जाए। आइए पूरी घटनाक्रम को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं आप सबको बीच में फिर से एक बार सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, यह जो घटना है यह ग्वालियर के 34 थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक महिला होती है ज्योति राठौर, जो अपने पति और एक मासूम बच्चा के साथ रहती हैं। पति जो होता है लोकल थाना में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत होते हैं, समय पर घर आना जाना करते हैं और अपने बच्चे के बीच में और अपने परिवार के बीच में प्यार से और अच्छे ढंग से घर में रहते हैं और परिवार अच्छा से चल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि वो जो महिला है ज्योति राठौर, इनका एक अवैध संबंध होता है, इनका एक प्रेमी होता है अपने उसी मोहल्ले में। उनको अपने यहाँ बुलाती हैं और घर के छत पर उनसे मिलने जाती हैं। और इस क्रम में जब वो मिलने जाती हैं तो उनसे मिल रही होती है कि इसी बीच उनका जो मासूम बच्चा है वो माँ को ढूंढते हुए छत पर पहुंचती हैं। माँ जो अपने प्रेमी के बाहों में होती है वो बच्चे को देखती है और बच्चे भी उनको देख लेता है। दोस्तों, इतना ही छोटी सी बात है कि बच्चा अपनी माँ को देख लेता है उनके प्रेमी के बाहों में। अब माँ के मन में यहां पर अजीब अजीब तरह से उनके सोच उत्पन्न होने लगते हैं, और इसी दरमियान में वो मासूम बच्चा को जान से मारने की सोच लेती है, जिनका कोई दोष नहीं है। एक मासूम सा बच्चा, अगर शायद वो बड़ा होता तो उस जगह पर वो आता ही नहीं, लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं पता, 3 साल का महज बच्चा है, जो जब माँ को ऐसा देख लेती है, माँ ऐसा कुछ जब करतूत कर रही होती है अपने प्रेमी के बाहों में, तो बच्चा जब देख लेता है तो माँ के मन में जो थॉट आते हैं वो बहुत झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। जो थॉट है उनका होता यूं है दोस्तों कि माँ सोचती है कि बच्चा जब देख लिया है तो हो सकता है बच्चा घर पर जानकारी दे दे सब लोगों को और हमारी पोल खुल जाए। इससे अच्छा है इस बच्चे की लीला ही समाप्त की जाए, और उस बच्चे को कुछ इस प्रकार से उनको योजना बनाती है वो और उनके प्रेमी। अब सुनेंगे दोस्तों तो पैरे तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। होता यूं है कि मां जो है उस बच्चे को छत से नीचे फेंक देती है। सोचिए जरा कि कोई भी एक मां, जो एक मासूम सा बच्चा जिनका कोई भी दोष नहीं है, दोष मां को माना जा सकता है, वो अपनी दोस्त को छुपाने के लिए उस बच्चे की जान इस कदर ले रही है कि छत से उस मासूम बच्चे को इस कदर फेंकती है कि वो सोचती है कि बाकी लोग को ऐसा प्रतीत हो ये बच्चा खुद से घिरा हुआ है। और हुआ भी ऐसा ही। वो फेंक करके और फिर बाद में नीचे से आकर के बच्चे को उठाने का प्रयास करती है, तब तक बच्चा जो है स्पॉट में वो दम तोड़ देता है और झूठ नाटक करती है, और वहां पर वो रोने का नाटक करती है। अपने पति को फोन मिलाती है, पति से कहती हैं ऐसी ऐसी चीजें हो गया है इस प्रकार से, और उनको भी रो रो कर बताते हैं।
दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, करीब 15 से 20 दिन के बाद जो है, वो महिला अपने गुनाह को खुद कबूल कर लेती है। आप सोच रहे होंगे कि जब उन्होंने गुनाह ऐसा किया ही, तो उस वक्त कबूल ने क्यों नहीं किया और बाद में गुनाह कबूल क्यों किया खुद से। तो दोस्तों, वो जो ममता है ना माँ की, वो इनके अंदर फिर वो जाग चुकी थी। और फिर वो अपने पति से कहती हैं सारा चीज, यानी कि उनके सपने में वो बच्चा जो है वो आने लगा था, ऐसा कुछ वो बोलती है। बाद में पुलिस के समक्ष ऐसा वीडियो लाया जाता है। वीडियो बनाने वाले उनके हस्बैंड, वो तो खुद थाने में कार्यरत थे, तो उनको पता था कि किस प्रकार से मुजरिम से पेश आना चाहिए। कोई सबूत नहीं होने वजह से अपने पत्नी को ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन पत्नी को विश्वास में लिया उन्होंने। और पत्नी जो कुछ दिनों के बाद खुद से अपने पति के समक्ष चीजों को कबूल की कि हाँ, मैंने ही ऐसे ऐसे किया है। और ये सारी चीजों और सारी बात को उनके पति जो है ये फोन में रिकॉर्ड कर लिए। और जब फोन में रिकॉर्ड कर लिए तो थाना में वो एक सबूत के तौर पर पेश किया, और फिर बाद में जो है मतलब जो है कोर्ट में इसको पेश किया। और फिर इस महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ में जो उनके प्रेमी हैं, इस प्रेमी को कानून के नजर में कोई दोषी नहीं पाया गया। इसको कोई भी इनके खिलाफ में सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से कानून जो है इनको बरी कर दिया। जबकि मर्डर केस में नहीं, लेकिन इस केस में इन्वॉल्व होने के एवज में उस प्रेमी को भी जेल में होना चाहिए था, ताकि ऐसे गंदे मानसिकता वाले लोग नए समाज में रहेंगे और नए प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होंगी। दोस्तों, हमारे समाज में तमाम इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता वाले लोगों के सोच होता है। दोस्तों, लंबे समय के बाद फिर से हम एक बार इस सीरीज को दोबारा अब ट्रैक पर ले आए हैं, और उम्मीद है आप सबको ये चीज जैसे पहले पसंद आ रहा था अब भी पसंद आएगा। और अगर पसंद आता होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और चैनल में अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फेसबुक का पेज फॉलो जरूर करें। जी, धन्यवाद।